बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि मुल्तान शहर में तजावुजात और गैर कानूनी बहाने ताहाल कायम है। मुमताजाबाद में तजावुजात माफिया और रेडी बानों का राज है। रोड तंग पड़ गए हैं, राहगीरों को मुश्किलात का सामना है, जबकि रजाआबाद में बहानों की मौजूदगी के बाद गंदगी के ढेर हैं। भैंसों के फुजले से सीवरेज का मसला भी बढ़ने लगा है। मुल्तान शहर में तजावुजात और गैर कानूनी बहाने ताहाल कायम है। मुमताजाबाद में तजावुजात माफिया और रेडी बानों का राज है। रोड भी तंग पड़ गए हैं, राहगीरों को भी मुश्किलात का सामना है, जबकि रजाआबाद में बहानों की मौजूदगी के बायस गंदगी के ढेर लगे हैं। भैंसों के फुजले से सीवरेज का मसला भी बढ़ने लगा है। अहम खबर है जिससे आपको अपडेट कर रहे हैं कि मुल्तान शहर में तजावुजात और गैर कानूनी बहाने ताहाल कायम है। मुमताजाबाद में तजावुजात माफिया और रेडी बहानों का राज है। रोड तंग पड़ गए हैं, राहगीरों को मुश्किलात का सामना है, जबकि रजाआबाद में बहानों की मौजूदगी के बायस गंदगी के ढेर लग गए हैं। शहरी ओलिया में तजावुजात की भरमार है, जबकि मुमताजाबाद में मौजूद तजावुजात से रोड तंग पड़ गए हैं। रोड पर खड़ी रेडियों के बायस गुजरने वाले शहरी परेशान है। इसी पर बात कर लेते हैं माजिद क्लासरा से। माजिद क्लासरा, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, मुल्तान शहर में जो है वो तजावुजात की बात की जाए तो तजावुजात की जो है वो भरमार है, जिससे गुजरने वाले जो शहरी हैं उनकी जो मुश्किलात है वो काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है। मैं इस टाइम मौजूद हूँ मुमताज़ाबाद में। यहाँ पर भी रोड्स के ऊपर जो है वो रेडी बांध मौजूद है, रेडियाँ जो है वो लगाई हुई हैं। दूसरी जाने डिप्टी कमिश्नर के ने जो है वो अहकामात भी जारी किए गए थे। 24 घंटे का जो टाइम भी दिया था, उस टाइम के ख़त्म होने में कुछ ही जो है वो घंटे बाकी रह गए और उनका ये कहना था कि जो रेडी बांध है, जो रोड्स के ऊपर तजावुजात रखी हुई हैं, इसके खिलाफ जो है वो क्रैकडाउन किया जाएगा। अगर सूरत हाल अगर मुगीश शहजाद अगर आपको दिखाएं तो रोड्स के ऊपर रेडियाँ मौजूद है और इसके साथ साथ जो शहरी हैं वो अपना कारोबार भी चला रहे हैं, लेकिन रेडियाँ रोड के बायस जो है वो रोड्स तंग हो चुके हैं, जिससे गुजरने वाले शहरी हैं उनकी जो मुश्किलात हैं वो बढ़ गई हैं। दूसरी जानब हमारी जब ये जो रेडी बान है उनसे बात हुई तो उनका भी यही कहना था कि ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से अहकामात जारी किए गए हैं, लेकिन हम अपना रोज़गार कहाँ रखें, हमें कोई प्रॉपर तरीके से जगह भी जो है वो प्रोवाइड नहीं की गई। तो वो भी इस हवाले से काफ़ी नालायक कि ऑपरेशन तो किया जा रहा है, लेकिन दूसरी जानब हमें कोई प्रॉपर जगह दी जाए ताकि हम वहाँ पर अपनी रेडियाँ जो है वो शिफ्ट कर सकें और अपना कारोबार चला सकें। और उन्होंने मुतालबा किया है कि ये जो ताजरों का पहले ही जो है वो मुश्किलात का जो है वो शिकार है, अब दूसरी जानब उनके खिलाफ ऑपरेशन भी किया जा रहा है। तो डिप्टी कमिश्नर की हिदायत के मुताबिक तमाम तर ऑपरेशन जो है वो जो अल्टीमेटम दिया गया था उसके बाद ऑपरेशन जो शुरू होगा। दूसरी जानब यहाँ पर जो मौजूद जो है रेडी बान है वो भी काफ़ी परेशान है कि हमारा रोज़गार ख़त्म हो जाएगा, हमें कोई मुनासिब जगह दें ताकि हम कारोबार कर सकें और जो गुजरने वाले शहरी हैं उनकी भी मुश्किलात है, उनमें भी कमी जी। माजिद क्लासरा, आपका बहुत शुक्रिया। मुल्तान की शहरी हदूद में भी कायम गैर कानूनी बहाने खत्म ना कराए जा सके, इसी पर बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे सरदार अली से। सरदार अली, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्तान शहर में कायम गैर कानूनी बहानों की जो है वो भरमार हो चुकी है, जिसकी वजह से जो शहरी इलाकों के मकीन जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हमें परेशान दिखाई दे रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ रजाबाद के इलाके में, जहाँ पर एक नहीं दो नहीं बल्कि दर्जनों की तादाद में जो है वो बहाने मौजूद हैं और उन जानवरों के फुजले की वजह से जो है सीवरेज के मसाइल का भी सामना करना पड़ रहा है इलाका मकीनों को। और इसके साथ साथ जो है वो बच्चे जो हैं वो मुख्तलिफ जो है जिल्द की बीमारियों में भी मुबतला। हमारे साथ शहरी भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करते हैं, वो इस हवाले से क्या कहते हैं। इंतजामिया की जानिब से क्यों नहीं कोई कार्रवाई होती, क्या आपने कोई दरख्वास्त भी दी है इस हवाले से? देखिए जी, बहुत अरसा हो गया है से ना कोई इंतज़ाम नहीं है यहाँ पर, क्योंकि अब इतनी गंदगी होती है, एक बंदे के 5-5 बहाने हैं और इतनी गंदगी होती है, बच्चे बीमार हो जाते हैं और गरीब बच्चे हैं उनके लिए पैसे नहीं होते हैं दवाइयों के लिए। सही ना, डीसी साहब ने कई बारी एक्शन लिया इस बात पे, मगर वो ठंडे हो जाते हैं, कोई एक्शन ख़त्म हो जाता है उस एक्शन का, पता नहीं क्या होता है। एक बंदे के 10-10 बहाने हैं यहाँ पर और सेवरेज है जो सी वो बंद हो जाती है, क्योंकि गोबर होता है इतना कुछ, सेवरेज सारी तबाह कर देता है और घरों में पानी खड़ा होता है इतना। सही है ना, और उसकी वजह से ना घर में सेम हो जाती है। सही है ना, घर गिरने को आ जाते हैं। तो डीसी साहब को चाहिए जो बहाने हैं 10-10 बंदे के, एक बंदे के 10-10 बहाने हैं वो खत्म किए जाए मुल्तान में। सही ना, रजाबाद में इतने हम परेशान हैं, अवाम इतनी परेशान है, आपको क्या बताएं। रजाबाद के इलाका मकीन जो है वो काफी ज्यादा परेशान है। कुछ और भी इलाका मकीन हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अच्छा सर, बताइएगा कि आपकी जानिब से कोई दरखास्त दी गई डीसी साहब को या कमिश्नर साहब को, और क्या वजह है कि यहाँ पर बहाने मौजूद हैं और उसके बावजूद जो है कोई कार्रवाई नहीं हो रही? सर ये 30-32 साल से ये बहाने हैं, कोई इधर सुनवाई नहीं होती, न कोई एमएनए सुनता है न एमपीए सुनता है। इधर हालात बहुत ख़राब हैं, सीवरेज का मसला है, बार बार आता है, कोई सफाई के लिए कोई नहीं आता। कमिश्नर साहब वो एक्शन लेते नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं, आते हैं पैसे पूसे लेके चले जाते हैं महकमे वाले, कारपोरेशन वाले आते हैं, वासे वाले आते हैं, वो पैसे लेके चले जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती। इधर हालात आप सामने ही हैं जो ये है।
जी बिल्कुल, कोई सुनवाई नहीं होती, हालात जो हैं वो आपके सामने हैं। इलाका मकीन काफी ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं और उनका ये भी कहना है कि गुज़श्ता 30 से 32 साल से जो है वो रजाबाद के इलाके में जो है ये मुख्तलिफ बहाने मौजूद हैं और इन बहानों की मौजूदगी की वजह से जो है इलाका मकीनों को काफी ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बिलखसूस जो नन्हे फूल हैं वो जिल्द की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं और क्योंकि गरीब इलाका मकीन है तो फिर वो अपना इलाज मुआवजा भी नहीं करवा पाते। तो इलाका मकीनों ने मुतल्लिक़ DC साहब जो हैं वो इलाका मकीन परेशान है। सरदार अली, आपका शुक्रिया। शहर ओलिया से गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड, वॉल चौकिंग और बहानों के खिलाफ क्रैकडाउन की तैयारी कर ली गई है। इसी पर जान लेते हैं गोहर रहमान से। गोहर रहमान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहर ओलिया को गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड, बहाने और जो तजावुजात से पाक करने के हवाले से मुल्तान की जिले इंतजामिया की जानिब से लाया अमल तैयार कर लिया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी ख्वाजा उमैर की ज़ेर सदारत गुज़िश्ता रोज इजलास भी हुआ जिसमें फैसला किया गया है कि किसी सूरत भी जो गैर कानूनी बहाने हैं और तजावुजात हैं, तजावुजात माफिया को किसी किस्म की रियायत नहीं दी जाएगी। आज से जो है ऑपरेशन भी लॉन्च कर दिया जाएगा। इस वक्त जो है असिस्टेंट कमिश्नर सिटी ख्वाजा उमैर महमूद हमारे साथ मौजूद हैं। सर बताइएगा, तजावुजात के हवाले से पहले भी कार्रवाई जारी थी, कितनी टीमें इस बार आपने तश्कील दी हैं और बहानों के खिलाफ और जो कुत्ता मार मुहिम है वो भी शुरू करने जाने से हवाले से बताइएगा। हमने जो ये मुहिम शुरू कर रहे हैं, जो कमिश्नर मुल्तान और DC मुल्तान की हिदायत पे कर रहे हैं जी, इसमें हमने पहले भी इसको हमारा जो मोमेंटम था वो गेन नहीं हो सका था। इस दफ़ा जो हमने कल मीटिंग की है हमने उसमें बड़े प्रिसाइज टाइम लाइन्स और टारगेट सेट किए हैं। हमने कॉरपोरेशन के अमले से कहा है कि वो आइडेंटिफाई करें जहाँ पे इलीगल भानाज और पार्किंग स्टैंड्स हैं। हमारे नोटिस में पहले भी हैं पड़े, बट हम उसको स्ट्रीम लाइन करके चॉकआउट करके हर रोज़ जो है उसके एलिमिनेशन और उनके जो वहाँ पे लोग भत्ता ले रहे हैं उनको जो है एज़ पर लॉ ट्रीट करेंगे। इसके अलावा जो हमारी एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव है, हमने मेजर जो मार्केट्स थी उनके सदूर को भी एंगेज किया, वहाँ पे जाके उनको वॉर्न भी किया, जुर्माने भी किए। जहाँ कहीं पे हमारे साथ उन्होंने पीछे कर लिया तो वो गुड इनफ, जहाँ पे नहीं किया तो हम आज से उसको मसमार करना शुरू कर देंगे। कुत्ता मार मुहिम के वाले से हमने जब से इट हैज़ बीन 2 months since I have joined, हमने 2 महीनों में तकरीबन 500 कुत्ते को एलिमिनेट किए, लेकिन अभी भी इसका स्कोप काफ़ी सारा अवेलेबल है और हम इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि हम डेली बेसिस पे इसकी प्रोग्रेस को ट्रैक भी करेंगे ताकि एक तो जो मेडिसिन यूज़ हो उसकी अकाउंटेबिलिटी भी हो सके और हमारी जो प्रोग्रेस है उसको भी हम ट्रेस कर सकें। जी बिल्कुल, असिस्टेंट कमिश्नर सिटी ख्वाजा उमैर महमूद की जानिब से शहर में मौजूद गैर कानूनी बहानों के हवाले से मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन और वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी से भी तफसीलात तलब कर ली गई हैं कि शहर में इस वक्त कितने बहाने मौजूद हैं और इंक्रोचमेंट ड्राइव के हवाले से भी आज से जो है शहर में ऑपरेशन लॉन्च कर दिया जाएगा। तफसीलात तलब कर ली गई हैं। गौहर रहमान, आपका शुक्रिया। महकमे माहौलियात ने बड़ों का कागजों का गोरख धंधा, महकमे माहौलियात की जानिब से जारी करदा नक्शे में पंजाब भर के भट्टों को जिगजैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल कर दिया गया है। जिला रहीमिया खान में 300 जायद भट्टों में से सिर्फ 10 के करीब भट्टे जिगजैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल तो हुए, मगर वो लाखों रुपए का नुकसान करके नाकाम हो गए। आपको अपडेट कर रहे हैं कि महकमे माहौलियात के बड़ों का कागजों का गोरख धंधा, महकमे माहौलियात की जानिब से जारी करदा नक्शे में पंजाब भर के भट्टों को जिगजैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल दिखा दिया गया। जिला रहीमिया खान में 300 से जायद भट्टों में से सिर्फ 10 के करीब भट्टे जिगजैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल तो हुए, मगर वो भी लाखों रुपए का नुकसान करके नाकाम हो गए हैं। अहम खबर है जिससे आपको अपडेट कर रहे हैं कि महकमे माहौलियात की जानिब से जारी करदा नक्शे में पंजाब भर के भट्टों को जिगजैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल दिखा दिया गया है, जबकि जिला रहीमिया खान में 300 जायद भट्टों में से सिर्फ 10 के करीब भट्टे जिगजैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल हुए हैं। इसी पर जान लेते हैं ब्यूरो चीफ आसिम सिद्दीक से। आसिम सिद्दीक, आगाह कीजिएगा। महकमा माहौलियात के बड़ों ने कागजों का गोरख धंधा फैला दिया है। उस कागजों में जो मैप जारी किया गया, इस मैप में पंजाब भर में जितने भी भट्टे हैं वो जिगजैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल हो चुके हैं। रहीमिया खान में 300 से जायद भट्टे हैं पूरे जिला में, जिसमें रहीमिया खान तहसील में 3 से 4, इसी तरह खानपुर में 4 से 5 जो है वो भट्टे जिगजैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल हुए थे, मगर वो भी कामयाब नहीं हो सके। एक तरफ जो बड़े हैं वो ये दिखा रहे हैं कि रहीमिया खान समेत पूरा पंजाब जो है वो इस वक्त जिगजैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल हो चुका है, माहौलियात फ्री हो चुका है, मगर दूसरी तरफ जिन्होंने जिगजैग ये लगाए हैं वो इसको चला नहीं पा रहे, इसको कामयाब नहीं हो रहे और ये लाखों रुपए का नुकसान भी कर चुके हैं। अमूमी तौर पर यही दिखाया जा रहा है बड़े की तरफ से कि माहौल साफ सुथरा है, मगर इस वक्त ये भट्टा भी चल रहा है, ये जिगजैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल किया गया था। नाकाम होने के बाद दोबारा उसी टेक्नोलॉजी पर, पुरानी टेक्नोलॉजी पर ही ये काम किया जा रहा है और जो कागजात में चीजें दिखाई जा रही हैं वो कुछ और है और हकीकत में कुछ और है। ये जिगजैग टेक्नोलॉजी क्यों नहीं कामयाब हो रही? ऐसे माल दम पकदे, कोले का खर्चा ज्यादा थींदे तो सारी गाह घिंदा का नहीं असेंदो तो जदों यही वजह कनो असां क्यों माल जो 2 नंबर पकदे?
ज़िंग ज़ैंग दी वजह कोन पकदे सही कोई भराई ठीक क्या नहीं थी या तड़कोकारी कर भरे ठीक थींदी है ता कोला सन्ना सन्ना आमदे असन मजदूर ज्यादा मजदूरी गिंदन ते ता नहीं पकदी सब किते से 10 लाख रुपए का नुकसान किते से तुम्हारे सामने दोम पक्की खड़ी लगी खड़ी है। कोई जिगजैग टेक्नोलॉजी जरा ईंटें पक रही हैं वो लोग खरीदते हैं या नहीं खरीदते? नहीं खरीदते। क्या कहते हैं लोग? वो आधी खरीदते थे वो नहीं लोग खरीदते। ये जिगजैग टेक्नोलॉजी की पुख्ता ईंटें हैं जो जिगजैग टेक्नोलॉजी के तहत ये पकाई गई थी, मगर इसका ये देख लें कि ईंटों का कलर भी ऐसा है, थोड़ा सा ऐसे करें ये आराम से टूट जाती है। ये टेक्नोलॉजी है। और दूसरी तरफ कहा जाता है इनको कि ये इसकी टेक्नोलॉजी और जिगजैग टेक्नोलॉजी की वजह से ईंटें पुख्ता हुई हैं। लोग लाखों रुपए का नुकसान कर चुके हैं और जो गोरखतंदा कागजों का फराया हुआ है महकमा माहौलियात के बड़ों ने, वो यही है कि जो मैप में दिखाया गया है कि पंजाब भर में तमाम भट्टे जो हैं वो जिगजैग पर मुंतकिल हो चुके हैं, मगर रहीम यार खान में 300 में से 10 के करीब यहाँ पर जिगजैग में मुंतकिल हुए थे, 10 नाकाम हो चुके हैं। लाखों रुपए का नुकसान हो चुका है। आसिम सिद्दीक आपका बहुत शुक्रिया। इंस्पेक्टर महकमा माहौलियात खालिद महमूद ने दावा किया है कि जिला भर में 335 भट्टा खश्त हैं, जिनमें से 320 भट्टा खश्त जिगजैग टेक्नोलॉजी पर हैं। उनका मजीद क्या कहना था, आइए सुनते हैं। आपने एक क्वेश्चन किया है जिगजैग टेक्नोलॉजी के हवाले से। इस वक्त हमारे पास जो टोटल ब्रिक किलन्स है ना वो 335 ब्रिक किलन्स हैं, जिसमें 320 ब्रिक किलन जो है वो जिगजैग पे कन्वर्ट हो चुके हैं। उनमें ब्लोर भी हो चुके हैं। बाज़ जगह पे जो है ना उनमें भराई का इशू आ रहा था, टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से ना वो कामयाब नहीं हो रहा है। बाकी जो है ना इस वक्त ऑलमोस्ट भट्टे जो है ना वो कामयाब भी हैं और कुछ जो है ना टेक्निकली जिनके पास लेबर के प्रॉब्लम है उनके वो कामयाबी नहीं हो रही। तो इंशाल्लाह उसके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया भी हमारे साथ ताउन कर रही है। ये इस सिलसिले में जो है ना वो ट्रेनिंग्स भी करवा रही है और भट्टा भी कह रहे हैं कि आपका जो भी है टेक्निकल प्रॉब्लम वो किसी अगर दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाना चाहें तो हम आगे बढ़ें और आपको बताएं कि अहमदपुर शर्किया में 20 करोड़ का मेगा सीवरेज प्रोजेक्ट ठेकेदार की करप्शन की नजर हो गया है। सीवरेज में नाकिस मटीरियल का इंकिशाफ है। रोही ने 20 करोड़ के मेगा प्रोजेक्ट में नाकिस मटीरियल के इस्तेमाल को बेनकाब कर दिया है। नाकिस मटीरियल का इस्तेमाल खुलेआम जारी है। अहमदपुर शर्किया से आपको अपडेट कर रहे हैं कि जहां पर 20 करोड़ का मेगा सीवरेज प्रोजेक्ट ठेकेदार की करप्शन की नजर हो गया है। सीवरेज में नाकिस मटीरियल का इंकिशाफ हुआ है। रोही ने 20 करोड़ के मेगा प्रोजेक्ट में नाकिस मटीरियल के इस्तेमाल को बेनकाब कर दिया है। नाकिस मटीरियल का इस्तेमाल खुलेआम जारी है। इसी पर जान लेते हैं इमरान अकबर से। जी इमरान अकबर बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त सीवरेज मेगा 20 करोड़ का प्रोजेक्ट का काम जारी है, बड़ी तेजी से जारी है। यहाँ पे MP गज़ैन अब्बासी साहब की जानिब से कोशिशों से यहाँ पे मेगा प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। इस मेगा प्रोजेक्ट की अगर हकीकी हालत दिखाई जाए तो ये गटर जो है वो इसको होल को तामीर किया गया था कल, लेकिन आज इसकी हालत देख लें, बिल्कुल टेढ़ा और टूट चुका है। ऐसा अगर हाल है तो दीगर जो यहाँ पे होल बनाए गए हैं उनका भी हाल कुछ ऐसा ही हो सकता है। इस वक्त हमारे पास यहाँ के साइट इंजीनियर साहब मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं, बात करने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन वो इस टाइम जो आगे जा रहे हैं। हम कोशिश करते हैं उनसे बात करने की, अगर वो बता सकते हैं तो बता दें, थोड़ा सा हमें बताएं। भाई ज़रा बात सुनिएगा, साइट इंजीनियर साहब 2 मिनट ज़रा रुकिएगा। ये बताइएगा कि होल का क्या प्रॉब्लम है, क्या हुआ है? कोई पता नहीं, बस अब कोई पता नहीं, कुछ तो बता दें, मतलब क्या हुआ, क्या होगा? कोई पता नहीं। हो सकता है किसी ने जानबूझ के या कोई मटेरियल गंदा लगाया आपने? नहीं, मटेरियल तो आपके सामने नहीं, मटेरियल तो ईंटें तो ठीक है, फिर ये टूटा कैसे है? कोई पता नहीं। वो बस ऐसे टेढ़े मेढ़े, ये तो मिट्टी डाल के बंद कर रहे थे। नहीं, देख लेना, आपके टेढ़ा मेरा अंदर से तो नजरेगा ना, आपको देख ले बस। देख रहे हैं आप थोड़ा सा देखें कैमरे के आगे, थोड़ा सा तो देखें, फेस करने की कोशिश करें। जब तक हमारा 20 करोड़ का मंसूबा है, शहर का अहम मंसूबा है, अगर आप बात नहीं करेंगे तो फिर कैसे आगे मसला हल किया जाएगा? आप देखें, कैमरा इधर करें, ये इधर कोई मसला है तो बताएं। हाँ जी, दिखाएं, कैमरा इधर दिखाएं। यहाँ कोई मसला है तो बताएं। इधर जो मसला है वो टूट चुका है। नहीं, किधर से टूटे, आप दिखाएं, नीचे आ जाए ना। देखें, बिल्कुल ये टूट चुका है और अब उससे दोबारा जो है ना, उसकी पहले की फुटेज है हमारे पास, वो ईंटें निकाली हुई है वहाँ से। नहीं, वो दोबारा बना रहे हैं ना, दोबारा बना रहे हैं। इस टाइम जी जो गटर टूट चुका था, साइट इंजीनियर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वो कहते हैं जी इसको बनाने की दोबारा कोशिश की जा रही है। अगर ये इस गटर के होल की ये कंडीशन है, अगर इसमें मिट्टी डाल के इसको बंद किया जाता है तो बाकी दीगर जो होल बनाए गए हैं उनकी हालत इतनी खसी। इस वक्त करप्शन जो भी
अहमदपुर शर्किया में 20 करोड़ का मेगा सीवरेज प्रोजेक्ट ठेकेदार की करप्शन की नजर हो गया है। सीवरेज में नाकिस मटेरियल का इंकशाफ किया गया है, जबकि रोही टीवी ने 20 करोड़ के मेगा प्रोजेक्ट में नाकिस मटेरियल के इस्तेमाल को बेनकाब कर दिया है। नाकिस मटेरियल का इस्तेमाल खुलेआम जारी है। अहम खबर है जिससे आपको अपडेट कर रहे हैं कि अहमदपुर शर्किया में 20 करोड़ का मेगा सीवरेज प्रोजेक्ट ठेकेदार की करप्शन की नजर हो गया है। सीवरेज में नाकिस मटेरियल का इंकशाफ हुआ है, जबकि रोही टीवी ने 20 करोड़ के मेगा प्रोजेक्ट में नाकिस मटेरियल के इस्तेमाल को बेनकाब कर दिया है। नाकिस मटेरियल का इस्तेमाल खुलेआम जारी था, जिसे किसी ने नहीं रोका, जबकि रोही टीवी ने 20 करोड़ के मेगा प्रोजेक्ट में नाकिस मटेरियल के इस्तेमाल को बेनकाब कर दिया है। अहमदपुर शर्किया से आपको अपडेट कर रहे हैं कि अहमदपुर शर्किया में 20 करोड़ का मेगा सीवरेज प्रोजेक्ट ठेकेदार की करप्शन की नजर हो गया है। सीवरेज में नाकिस मटेरियल का इंकशाफ किया गया है, जबकि रोही ने 20 करोड़ के मेगा प्रोजेक्ट में नाकिस मटेरियल के इस्तेमाल को बेनकाब कर दिया है। आपको बताएं कि मुल्तान में अवाम तक खालिस खुराक की फराहमी के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी सरगर्म। मुल्तान डिवीजन में 142 फूड यूनिट्स की चेकिंग की गई, 117 को वार्निंग जारी की गई, जबकि 50 लीटर नाकाबिले सुराख ऑयल, 34 लीटर एक्सपायर्ड फ्लेवर्स, 20 किलो मुजरे सेहत खुराक तल्फ कर ली गई। एक्सपायर्ड फ्लेवर्स मिल्क पाउडर की मौजूदगी पर केमिकल स्टोर को 50,000 जुर्माना भी किया गया। तैयार निमकों को जमीन पर स्टोर करने स्नैक्स यूनिट को 20,000 जुर्माना किया गया। एक्सपायर्ड अज्जा के इस्तेमाल पर स्वीट्स प्रोडक्शन यूनिट को 15,000 जुर्माना किया गया। आपको अपडेट कर रहे हैं कि मुल्तान में अवाम तक खालिस खुराक की फराहमी के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी सरगर्म है। बहावलपुर में गैर मेयारी अशिया फरोख्त करने वालों के खिलाफ फूड अथॉरिटी का एक्शन। बहावलपुर और मुज़फ़्फ़राती इलाकों में कार्रवाइयां, मुतादिद फूड पॉइंट्स को जुर्माने किए गए, जबकि गैर मेयारी अचार तैयार करने वाली फैक्ट्री को 20,000 रुपए जुर्माना किया गया। बहावल नगर में गैर मेयारी जूस की फरोख्त पर स्वीट्स एंड बेकरीज को 10,000 जुर्माना किया गया, जबकि 90 लीटर एसिड, 30 लीटर गैर मेयारी जूस और 10 किलो एक्सपायर्ड सोडियम तल्फ कर लिया गया। आपको अपडेट कर रहे हैं कि बहावलपुर में गैर मेयारी अशिया फरोख्त करने वालों के खिलाफ फूड अथॉरिटी का एक्शन हुआ है। बहावलपुर और मुज़फ़्फ़राती इलाकों में कार्रवाइयां जारी हैं, जिसमें मुतादिद फूड पॉइंट्स को जुर्माने किए गए हैं। गैर मेयारी अचार तैयार करने वाली फैक्ट्री को 20,000 रुपए जुर्माना किया गया, जबकि बहावल नगर में गैर मेयारी जूस की फरोख्त पर स्वीट्स एंड बेकरीज को 10,000 जुर्माना किया गया। 90 लीटर एसिड, 30 लीटर गैर मेयारी जूस और 10 किलो एक्सपायर्ड सोडियम तल्फ कर लिया गया। खानेवाल में 2 माह कबल 250 रुपए फी किलो फरोख्त होने वाला टमाटर 10 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा। टमाटर की कीमत कम होने पर काश्तकार परेशान है। कीमत कम होने पर किसानों ने टमाटर की काश्त रोक दी है। रिपोर्ट कर रहे हैं नदीम मुगल। ये वो सुर्ख टमाटर है जिसने 2 माह कबल 250 रुपए किलो मार्केट में फरोख्त होने के बायस शहरियों के चेहरे कीमत बढ़ने के बायस लाल कर दिए थे। सुर्ख टमाटर की अगर सूरत हाल की बात की जाए तो इसकी कीमत मार्केट में 10 रुपए फी किलो है। कम कीमत होने के बायस अब इसने काश्तकारों के मुंह गुस्से से जो है वो लाल कर दिए हैं, और ये सूरत हाल दिखाई देती है कि टमाटर के काश्तकारों ने टमाटर के तोड़ना जो है वो बंद कर दिए हैं, चूंकि उनका कहना यह है कि टमाटर की इंतहाई कम कीमत जो है वो उन्हें नुकसान दे रही है। बहुत नुकसान हो रहा है काश्तकारों का। तकरीबन ये कह लें कि 55-60 रुपए पर पल्ली जो है वो कास्ट आती है, लेबर चार्जेस जो है, लेकिन वहाँ मार्केट में जब लेकर जाते हैं तो वहाँ पल्ली बिकती है 15-16 केजी की 30 रुपए 35 रुपए। बल्कि अगर कल ही की बात की जाए तो कल 30 रुपए में भी फी पल्ली जो है ना सेल नहीं हुई। काश्तकारों ने टमाटर का यहाँ से अपनी फसल को जो है उठाना बंद कर दिया, जिसके बायस हम ये देख सकते हैं। लेकिन इस टमाटर को जो है काश्तकार मंडी में ले जाना नहीं चाहता, क्योंकि उसका कहना है कि इसकी जो मजदूरी है वो भी पूरी नहीं होती। और इसी तरह ये हमें जमीन पर टमाटर पड़े दिखाई दे रहे हैं, जो कि यहाँ पर खेत में ही जो है वो गल सड़ रहे हैं। और काश्तकार का ये कहना है कि टमाटर की इतनी कम कीमत होने के बायस जो है उससे खासा नुकसान का सामना भी हो रहा है। हमारा बहुत सारा नुकसान हो रहा है, तो जबकि बीज बहुत महंगे हैं, खादें बहुत आसमान पे बातें कर रही हैं, तो हम तो पिस चुके हैं। इंतहाई कम रेट हैं, कम रेट कुछ तो बेहतर हो। यहाँ पर ये दर्जनों एकड़ रकबा है जिस पर ये टमाटर काश्त है, और टमाटर की फसल जो है यहाँ खेत में ही ज़ाया हो रही है। और काश्तकार का ये कहना है कि टमाटर की फसल जब मकामी आती है तो उसकी कीमतें नहीं मिलती, जिसकी वजह से काश्तकार को जो है परेशानी का सामना है। हुकूमत की जानिब से अगर कीमतों को मुतदल नहीं रखा गया तो आने वाले वक्त में शायद काश्तकार जो है वो सब्जियों की काश्त मकामी जो है वो कम कर दे, जिसके बायस जो है फिर सब्जियों का मार्केट में बहरान होने का खदशा जो है वो दिखाई दे रहा है।
रहीम यार खान में महकमा लाइव स्टॉक जानवरों को मुंहखर, गलगोटो जैसी बीमारियों से महफूज रखने के लिए मुतहरिक हैं। इसी पर जान लेते हैं आमिर भट्टी से। आमिर भट्टी, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल रहीम यार खान में महकमा लाइव स्टॉक का जो अमला है वो इस वक्त ये जो जानवर हैं उनको मुंहखोर और जो दीगर खतरनाक बीमारियां होती हैं उनसे महफूज करने के हवाले से वैक्सीनेशन का जो सिलसिला है वो जारी रखे हैं। इस वक्त भी एक डेयरी फार्म में जो है जानवरों की वैक्सीनेशन का सिलसिला जारी है। डिप्टी डायरेक्टर लाइव स्टॉक ताहिर गुलजार हमारे से मौजूद है। सर बताएगा कि वैक्सीनेशन जो होती है कितने अरसे के बाद ये की जाती है, कितनी ज़रूरी होती है और किस तरह से आप फैसिलिटेट करते हैं मवेशी पाल हजरात को, और कौन कौन सी बीमारियों से जानवर जो है महफूज रहते हैं? जो वैक्सीनेशन है जी, ये सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट है जानवरों के हेल्थ के हवाले से। अगर वैक्सीनेशन होगी तो ये जो क्रिटिकल बीमारियां हैं उनसे ये महफूज रहते हैं। तो हमारे सेक्रेटरी साहब हैं आफ्ताब पीरजादा साहब, तो उनकी डायरेक्शंस के ऊपर जो है डिपार्टमेंट जो है वो बड़ा विजिलेंट होकर ये काम कर रहा है। तो उसमें ये है कि फार्मर्स को जो है वैक्सीनेशन की सहूलत फराहम की जाती है। इसमें जो है मुंह खुर की वैक्सीन है, गल घोटू की वैक्सीन है, चौड़े मार की वैक्सीन है, ये की जाती है। इसके अलावा जो है फार्मर्स को जब फार्मर मीटिंग्स होती हैं या हमारा जो वैक्सीनेटर जाता है या डॉक्टर साहब जब जाते हैं फील्ड में, तो फार्मर्स को जो है एनिमल्स की जो मैनेजमेंट है कि मैनेजमेंट किस तरह करनी है वो उनको गाइड किया जाता है। सर्दियों में किस तरीके से इनको मैनेज करना है, गर्मियों में किस तरीके से मैनेज करना है, वो इनको गाइड किया जाता है। और इसके अलावा जो है एनिमल्स की जो न्यूट्रिशन है उसके हवाले से गाइड किया जाता है कि एनिमल्स को जो है बैलेंस्ड न्यूट्रिशन जो है वो किस तरह देनी है, और इनको अगर मिनरल्स की यानी कमी है वो किस तरीके से पूरी करनी है, वो सारा गाइड किया जाता है इनको। जी बिल्कुल, हमें तफसीलन बताया जा रहा था कि किस तरह से वैक्सीनेशन जो होती है एक अहम एलिमेंट होती है, और फिर वैक्सीनेशन का अमला जो है यहाँ पे SOPs के साथ जो जानवर हैं उनको वैक्सीनेट कर रहे हैं ताकि वो बीमारियों से महफूज रहें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आमिर भट्टी, आपने हमें आगाह किया।